हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में जैसा कि हम लोग यूजुअली बात करते हैं, मार्केट का ब्रॉडर व्यू देख लेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी का चार्ट डिस्कस कर लेंगे ब्रॉडली, क्या व्यू बन रहा है हमारा आने वाले दिनों के लिए। उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स डिस्कस करेंगे, बट स्टॉक्स में सिर्फ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ खास सेटअप स्टॉक्स को हमने आज सेलेक्ट किया है, जिससे हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न को, चार्ट पैटर्न की बात नहीं कर रहा, किस तरह के पर्टिकुलर फॉर्मेशन को, ये चार्ट बिहेवियर को हम ट्रेड कर सकते हैं, और उस तरह के अगर सिमिलर चार्ट दिखें तो कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। बट अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है इसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन है। यहाँ पर देखो वीकली जो कैंडल बनी थी उसका रेंज मैंने मार्क कर दिया है, रफली 400 पॉइंट का रेंज था, तो कोई बड़ी रेंज नहीं है, यानी एक नैरो रेंज में है। और निफ्टी करना क्या चाह रहा है, पहले आप देखो एक्स को। ये ऊपर से आया, जो अदानी वाला एपिसोड हुआ उसके कारण नीचे आया, मतलब यहाँ पर पहले कंसोलिडेट कर रहा था, फिर अदानी वाला एपिसोड हुआ उसके कारण एक शार्प फॉल आया। तो ये जो सपोर्ट था उसको इसने ब्रेक डाउन किया। तो अगर इसको कंटिन्यू करना होता तो इसके वापस नीचे चल देता, बट उसके बाद क्या किया, अगले ही वीक में निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, और उसके बाद कंटिन्यूसली उसके 2 हफ्ते बाद भी मार्केट उसके ऊपर, यानी उस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये जो सपोर्ट था अभी फिर से अगेन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ये समझ में आया आपको। बट अगेन इमीडिएट रेजिस्टेंस इस वीक का जो हाई है, या रफली आप ये कह लो 18,200 के आसपास, ये मेंटेन्ड है। तो जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटता तब तक ऊपर के लेवल या कोई खास ऊपर का डायरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नीचे के लिए अगर ये लेवल टूटता है या रिटेस्ट करके वापस से नीचे आता है तो आपको इमीडिएट सपोर्ट आपको 17,500 के आसपास का इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो आने वाले दिनों में फिर 17,150 का लेवल भी आ सकता है, चांसेस है। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पर कैंडल, जनरली मैं जोन की बात करता हूँ, बट यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, इस शार्प फॉल के बाद, जहाँ से बायर्स को वापस से खींच के ले गए, इसका लो भी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर ये टूटता है तो। ऐसे तो 17,560 500 के आसपास का सपोर्ट है, बट अगर ये टूटता है तो इमीडिएट जो इस कैंडल का लो है इसको भी आप मार्क करके चलना। ठीक है, अब देखो निफ्टी फिलहाल मैंने क्या बताया, ये ब्रेकडाउन करके वापस से इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, बट निफ्टी बैंक क्या कर रहा है, निफ्टी बैंक के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो इसका जो ये रेजिस्टेंस था ब्रेकआउट का, ऊपर गया, सपोर्ट लेकर वापस ऊपर सस्टेन कर रहा था। बट अदानी वाले केस में क्या हुआ, अदानी वाला जो भी एपिसोड था, बैंक पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उसके कारण शार्प आपको फॉल दिखा। निफ्टी वीक नहीं था, बट बैंक निफ्टी ज़्यादा वीक था, इसके कारण निफ्टी में भी फॉल देखने को मिला हमें। और उसके बाद निफ्टी ने क्या किया, इस फॉल के बाद वापस से इस रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी ये सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी थी। बट इसने बैंक निफ्टी में देखो आप, बैंक निफ्टी ने वो नहीं कर पाया। यहाँ पर इसने एक अच्छी कैंडल बनाई तो, बट इसी जगह से रिजेक्शन फेस किया। अगली कैंडल ने भी उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, और उसके अगली कैंडल ने वहाँ से रिजेक्शन फेस किया अगेन। तो अगर ये कंटिन्यू रहता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी के कारण निफ्टी में भी थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिले। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड को सस्टेन कर रखा है अभी इसने। तो अगर कंटिन्यू रहता है, इस वीक की कैंडल का लो टूटता है, तो आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर 40,000 के लेवल भी टेस्ट होते हुए देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आने वाले 3-4 दिनों में, डेली चार्ट पे चलते हैं, आने वाले 3-4 दिनों में अगर यहाँ पर सस्टेन करके वापस ऊपर निकाल देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है रफली 42,000 के ऊपर, तो फिर आपको बहुत शार्प मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है, 1,000 पॉइंट का आराम से 43,000 या फिर उसके ऊपर का मूवमेंट भी देख सकते हो आप। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखना। फिलहाल डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बैंक निफ्टी वीक है, निफ्टी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी उतना वीक नहीं है, बट बैंक निफ्टी में अगर ज़्यादा वीकनेस बनी रही, जो कि चांसेस कम लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस जोन से अगेन बाइंग आ रही है। तो अगर ये ध्यान रखना, ये वाला मूव करके अगर ऊपर निकलता है तो निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, जो भी हमने स्टॉक्स फिल्टर आउट किए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं वीकली चार्ट पे। आज का पहला स्टॉक है सुप्रीम इंडस्ट्रीज। अब मैंने कुछ दिन पहले भी शेयर किया था कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट काफ़ी सारे स्टॉक्स करते हैं। आप में से कितने लोग ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं या फिर पसंद है। मैं इस चार्ट के, ये तो सुप्रीम इंडस्ट्री का चार्ट है, क्लियर दिख रहा है आप लोगों को कि ये लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट है विद इंक्रीज वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑन कर देता हूँ मैं, इंक्रीज वॉल्यूम। बट साथ में आपका एक टास्क रहेगा इस वीडियो के बाद, आप पास्ट के, आप 100 चार्ट्स देख लो, 50 चार्ट्स देख लो, जो भी आप चार्ट्स देखते हो, पिछले चार्ट्स में देखना, जो भी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में रहा है, हमेशा से ये अप ट्रेंड में रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो अप ट्रेंड में रहा है स्टॉक, अगर उसने लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट किया है तो क्या उसके बाद नीचे गिर गया है या और ऊपर चला गया है। यानी अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बड़े टाइम फ्रेम पे, वीकली या मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आपने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट ट्रेड किया होता, तो क्या आप नेट में प्रॉफिटेबल होते या नहीं होते, इस बात को आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना।
ठीक है, ताकि लोगों को मालूम चले और मुझे भी मालूम चले कि हाँ आप लोग स्टडी कर रहे हो, अब क्या उसका रिजल्ट आया है। ठीक है, यहाँ पर वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में इंक्रीज वॉल्यूम का ब्रेकआउट है। आपको टारगेट कहाँ निकलेगा, अगर आप इस रेंज को कॉपी करोगे तो रफली 3700 के आसपास का टारगेट निकलेगा। बट एंट्री पॉइंट तो ये जोन हमारा है ही, इस जोन के अंदर कहीं भी मिले 2600 से लेकर 2700-2800 तक में अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, आइदर वीकली कैंडल का जो ब्रेकआउट है, जो ब्रेकआउट कैंडल उसके लो के नीचे, या फिर आप ध्यान से देखो इसमें हुआ क्या है, मूव, कंसोलिडेशन या पुल बैक, अगेन मूव, अगेन कंसोलिडेशन, अगेन मूव। तो यानी बायर्स कहाँ कहाँ है, इस जगह पे वायर्स वापस खींच के ले गए, इस जगह पे अगेन वायर्स आए वापस खींच के ले गए। यानी बायर्स जहाँ पर है उस जगह के नीचे अगर हम लोग स्टॉप लॉस लगाएं उस जगह के आसपास, तो हमारा स्टॉप लॉस सेफ रह सकता है। यानी ये जोन के नीचे, या ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या फिर रफली 2500 के जोन के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट मैंने बता दिया। ट्रेड करने का तरीका क्या होगा, इधर यहाँ पर एंट्री लो, अगर ऐसा स्टॉप लॉस आपका बड़ा बनता है तो क्वांटिटी कम रखो, अगर पुल बैक मिलता है तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हो क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है। इस तरह से ही ट्रेड करते हैं, इसी को पोजीशन साइजिंग कहते हैं। अब इसको किसी डिफिकल्ट लैंग्वेज अगर मैं समझाता तो लगता है शायद हाँ कोई बड़ी बात है, बट ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट जरूर है बट ऐसा कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है जिसको फॉलो करना या समझना मुश्किल है। ठीक है, तो ये मैंने बताया, और जो मैंने आपको टास्क दिया वो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। अगला स्टॉक है फिन केबल्स। अब ये चार्ट जो मैंने शेयर किया आपको लगा कि तो बहुत भाग गया है, अभी क्या कर सकते हैं, अभी मैंने दिखाया सुप्रीम इंडस्ट्रीज ब्रेकआउट, ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट कर रहा है, उसके ऊपर भी जा सकता है, और बहुत सारे चार्ट्स ऐसे पास में हो चुके हैं जिसका मैंने आपको अभी इस वीडियो के बाद काम करने के लिए कहा है। बट यहाँ पर मैंने इसको क्यों सेलेक्ट किया है, फिन केबल्स के साथ साथ आपको और भी चार्ट्स देखेंगे मिलेंगे। लिंडे इंडिया, यहाँ पर भी देखो इन दोनों चार्ट्स में कुछ सिमिलैरिटी है। पहली बात, फिन केबल्स में देखो, एक तो इसका लाइफ टाइम हाई है यहाँ पे, बट उससे पहले ये धीरे धीरे करके अपना ब्रेकआउट करता जा रहा है। इसको हमने बहुत पहले भी ट्रेड किया था, कहाँ पर, जो पुराने मेंबर्स होंगे उनको पता होगा, इस जगह के आसपास। उसके बाद अच्छा खासा मूव दिखाया इसने। अब यहाँ पर पुल बैक के बाद वापस ऊपर निकला है और ये काइंड ऑफ कप एंड हैंडल पैटर्न है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है, बहुत अच्छी कैंडल बनी है, ऑलमोस्ट 20% से ऊपर की, वॉल्यूम बहुत अच्छा आया है। अब यहाँ पर क्या होता है जनरली, मतलब मार्केट किस तरह से काम करता है, क्या वन साइडेड मूव होगा, बहुत कम चांसेस। ये जो रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला आने वाले दिनों में। हो सकता है मार्केट 2-3 दिनों में ही इसको तोड़ दे, या फिर कुछ टाइम के लिए पुल बैक दिखाए और उसके बाद ट्रेड करे। तो इस तरह के स्टॉक्स में मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था कि एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, मैं उस वीडियो का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि लोग इस तरह के स्टॉक्स को जो बहुत ज़्यादा भाग चुका होता है उसको फिर निकाल देते हैं कि नहीं अब ये तो मेरे मतलब कैपेसिटी से बाहर निकल गया, अब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है। इसको आपको एक्चुअली ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर इस तरह का ब्लास्ट वाला मूव आता है उसको निकालना नहीं होता, एक्चुअली अपने वॉच लिस्ट में लगा लेना होता है। क्यों, क्योंकि इसके बाद क्या करता है स्टॉक, बहुत टाइम तक या तो कंसोलिडेट करेगा ये रेजिस्टेंस के नीचे, या फिर एक पुल बैक दिखाएगा और वापस से चलेगा। इन दोनों ही केसेस में अगर इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ एंट्री ले सकते हो फर्दर रैली के लिए, और अगर यहाँ मिलता है तो आपको अच्छा स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हो। अब कहने का क्या मतलब है, आपको रैली जो होती है, रैली एक बार में खत्म नहीं होती कि यहाँ गया और काम खत्म, इसके बाद ऊपर नहीं चलना है। नहीं, रैली जब आती है, जो बड़े प्लेयर्स मूव कराते हैं वो 10-20-30% का गेम नहीं खेलते, 100% 200% का गेम खेलते हैं अगर उनको चलना होता है तो, अगर सही में उस स्टॉक में ऑपरेटर काम कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स काम कर रहे हैं तो। इसलिए ऐसे स्टॉक्स को आपको वॉच लिस्ट में लगा के रखना है, और जैसे ही आपको मौका मिले आपको यहाँ पर ट्रेड करना है। क्यों, क्योंकि अपने लाइफ टाइम हाई के बहुत करीब है ये। तो जो इसको यहाँ से खींच के ला रहा है, जो इसको यहाँ से खींच के ला रहा है, वो यहाँ पर लाके इस जगह के आसपास लाके डंप नहीं करेगा। यहाँ पर अब ये कब रजिस्टेंस है देखो 18 का, यानी आज से 4-5 साल पुराना। 5 साल पुराने बहुत कम लोग बैठे होंगे, जो बैठे होंगे उनको भी ये काटने आएगा और इसके ऊपर निकल सकता है। इस तरह के स्टॉक्स में जहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अगर आपको पुल बैक पे या कंसोलिडेशन के बाद मिले तो इसको राइड करना होता है। सिमिलर सेटअप आपको देखो, वैसे इसमें कप एंड हैंडल का जो सेटअप है, इसका टारगेट क्या निकलेगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। मेरे हिसाब से रफली इसका टारगेट आएगा 750 के आसपास, सॉरी 850 के आसपास। आप इसका टारगेट लिखना कमेंट सेक्शन में। अगला स्टॉक सिमिलर है, यहाँ देखो अच्छा खासा वॉल्यूम इंक्रीज है, दिख रहा है आपको, और लाइफ टाइम हाई के बहुत करीब है। एक मैंने इसको कुछ टाइम पहले भी शेयर किया था, हेड एंड शोल्डर का, अगर इसको डेली चार्ट पर देखोगे तो आपको एक रफली हेड एंड शोल्डर दिखेगा कुछ इस तरह का। ठीक है, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है, उसका भी टारगेट अगर निकालोगे तो 4000 के ऊपर निकलता है, और उसके बाद लाइफ टाइम है बहुत करीब है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि इसके ऊपर निकले। और अभी देखो क्या हुआ है, वन साइडेड मूव के बाद एक रेड कैंडल दिखा है, कहाँ से, रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा इंट्राडे प्लस स्विंग। पहले स्विंग की बात कर लेते हैं, जैसे मैंने फिन केबल्स में बताया वैसे ही अगर इसके ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट पे एंट्री ले लेना है, पुल बैक पे मिलेगा तो पुल बैक पे एंट्री ले लेना है। स्टॉप लॉस कहाँ, जोन के नीचे, सिर्फ 34-40 के नीचे रफली अपना स्टॉप लॉस लगा लेना।
टारगेट ऊपर है, इसके ऊपर अगर निकलता है तो अगेन और ज़्यादा टारगेट होगा। टारगेट कैसे निकालते हैं सुप्रीम इंडस्ट्री के वीडियो में मतलब चार्ट में मैंने डिस्कस कर लिया है। इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक शेयर किया था वीडियो स्ट्रेटजी, जिसमें सेलिंग का शॉर्ट सेलिंग का बहुत ज़्यादा इस तरह का सेटअप बताया था मैंने। मतलब बहुत वन साइडेड मूव के बाद कैंडल होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद पुल बैक दिखाता है। इस पुल बैक को हमें ट्रेड करना होता है और इसको फाइंड आउट करने का तरीका ही मैंने शेयर कर रखा था। तो वो वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखना। यहाँ पर वो सेटअप ही बन रहा है। अगर इस लो के नीचे निकलता है तो हमें एक अच्छा खासा मूव कल को देखने को मिल सकता है। आप उसको इंट्राडे में भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, कैसे सेटअप होता है, कैसे काम करता है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगले स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों सिमिलर टाइप के स्टॉक थे। अगला स्टॉक है पूना वाला, फिनकॉर्प। अब वीकली चार्ट में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा होगा, लाइफ टाइम हाई के करीब है, बट डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ज़्यादा क्लियर सेटअप दिखेगा। यहाँ पर देखो, मार्केट में फॉल आया थोड़ी से जो दिसंबर में, उसके बाद इसने बहुत अच्छी कैंडल के साथ इंक्रीज वॉल्यूम के साथ अपसाइड मूव दिखाया है और ये रेजिस्टेंस को फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया है बहुत अच्छे मूव के साथ। अब वापस टेस्ट करने आ रहा है। अगर यहाँ से ऊपर की चलने की ओर चाल दिखाता है देन ओनली यू शुड एंटर, अदरवाइज इस स्टॉक को अवॉइड कर देना है। स्टॉप लॉस इसके नीचे, टारगेट आराम से ये और उसके ऊपर का टारगेट भी बनेगा, क्योंकि रफली ये फिर क्या बनाएगा, एक बड़ा सा कप एंड हैंडल बनाएगा। और उसको टारगेट जैसे निकालते कप एंड हैंडल का, आप कमेंट सेक्शन में इसको लिखना अगर आपको पता है तो। इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, एंट्री पॉइंट मैंने बता दिया किस तरह से एंट्री करना, अदरवाइज अवॉइड कर देना इसको। अगला स्टॉक है CESC। इसमें देखो अभी सेटअप नहीं बना है, इसको मैंने इसलिए सेलेक्ट किया था कि आप इसको मार्क करके रखो। हो क्या रहा है, पुणे वाला फिनकॉप में देखा था इस तरह का फॉल आया, फिर ऊपर निकला, फिर इस तरह से निकाल के ऊपर ले गया। तो कुछ सेटअप उस तरह का यहाँ बना था, उसके ऊपर गया, फिर ये क्या किया, वापस से नीचे आके ये जोन में बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, ध्यान ये रखना है आपको, जब ये ब्रेकआउट इसके ऊपर निकले देन ओनली यू शुड एंटर, या फिर सेफ ट्रेडर्स 81 82 का ब्रेकआउट होने का वेट कर लें। इसके ऊपर अगर निकलता है देन यू शुड एंटर विथ रिसेंट स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस। टारगेट्स 88, देयर आफ्टर 94 एंड उसके बाद ये टारगेट भी आ सकता है। बट अभी इसमें सेटअप नहीं बना है, इसको ये बात ध्यान रखें। इसमें अर्ली एंट्री का सेटअप बन रहा था, बट मेरे हिसाब से सजेशन ये होगा जब तक ये इसको ब्रेकआउट ना करे, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और सस्टेन ना करे, तब तक आप इसमें एंट्री मत लेना और स्टॉप लॉस छोटा रखना, स्ट्रिक्ट रखना। ठीक है, इसका टारगेट मैंने बता दिया। इसका एक और चीज़ देखोगे आप, यहाँ पर एक बड़ा सा सेटअप बन रहा है। ये अगर ऊपर निकलता है तो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट होगा, तो इसके ऊपर भी चांसेस हैं। ये बात आप ध्यान रखें, जब भी आप चार्ट देखो तो आप इसको प्रॉपर जूम आउट करके अगर देखोगे तो बड़ा पिक्चर आपको दिखेगा और बड़े पिक्चर में बड़े मूव्स कैप्चर कर पाओगे आप। अगला स्टॉक है मिर्जा इंटरनेशनल। अब मिर्जा इंटरनेशनल क्यों सेलेक्ट किया है, इसके साथ साथ एक और स्टॉक है सेंचुरी प्लाई। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट इसलिए किया है, सिमिलर सेटअप है बट यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया है और सेंचुरी प्लाई में ब्रेकआउट नहीं हुआ है। दोनों को डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली। यहाँ पर नीचे चल रहा था, उसके बाद इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया और इंक्रीज वॉल्यूम से, बहुत अच्छे वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट दिया है, क्लोजिंग भी इसके ऊपर दे दी है। सेंचुरी प्लाई के डेली चार्ट में चलो, यहाँ पर सपोर्ट के पास एक बार सपोर्ट लिया, ऊपर चला, फिर नीचे आया है, बट यहाँ पर इसने ब्रेकआउट नहीं दिया। समझाना क्या चाह रहा हूँ, देखो प्राइस दो तरह से काम करता है, एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट। जब सपोर्ट पे आता है तो बाउंस होता है अगर ऊपर चलना होता है तो, और रेजिस्टेंस पे आता है तो रिएक्शन फेस करता है। राइट, हमें कब बाई करना है, दो तरीके होंगे, सपोर्ट पे या फिर ब्रेकआउट पे, दो ही तरीके होता है। अब यहाँ बीच में बाई करने का कोई सेंस नहीं बनता जनरली, अगर आपका मन है तो अलग बात है। यहाँ पर सपोर्ट पे सिर्फ मैं, अगर कोई स्टॉक नीचे चल रहा है और काफ़ी टाइम से नीचे चल रहा है, जैसे यहाँ पर काफ़ी टाइम से 2-3 महीने से नीचे चल रहा है, तो मेरा सजेशन ये होता है सिर्फ सपोर्ट पे आते ही बाई नहीं करना है, लेट इट ब्रेक सम रेजिस्टेंस, जो कि नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, स्विंग हाई रेजिस्टेंस, उसको ब्रेकआउट करने दो। रीज़न क्या है, आपको ये तो दिख गया कि यहाँ सेलर्स है, इस स्टॉक में देखो यहाँ सेलर्स हैं, सेलर्स को कंटिन्यूसली पीटे जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पर बायर्स थे पहले, हमें पता है क्योंकि हमें पिछला मूव हमें पता है, यहाँ से बायर्स ऊपर ले गए, फिर नीचे लाए, फिर बायर्स को ऊपर ले गए, यानी यहाँ पर बायर्स हैं। कितने स्ट्रॉन्ग है ये हमें नहीं पता, क्या हम लोग यहाँ पर अगर एंट्री कर देंगे तो हमें पता है क्या इसको ऊपर ले जाएंगे, नहीं पता हमें। इसलिए मेरा सजेशन हमेशा ये होता है, सपोर्ट पे आने दो गुड, बट जब ये नीचे चल रहा है स्टॉक, अच्छा खासा नीचे आ चुका हो, तो उसको रिसेंट हाई को ब्रेक करने दो। रीज़न क्या है, आप उसको दिखाने दो कि यहाँ जो बायर्स है वो एटलीस्ट इमीडिएट सेलर से तो स्ट्रांग है, तब तो ये इसके ऊपर ले जा पाएंगे। यानी आपको इस ऐसे स्टॉक्स को मार्क करके रखना है, चार्ट में लेवल मार्क करके रखना है, बट एंट्री नहीं बढ़ानी जब तक बायर्स प्रूव ना कर दें कि मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस को तोड़ने में मेरे कैपेसिटी है, तब तक मैं इसके साइड नहीं हुआ। मेरा काम क्या है एज ए ट्रेडर, ऑलवेज बी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड। अब
स्ट्रॉन्गर साइड कौन सा है तो पता नहीं है, यानी बायर्स को प्रूव करना तो कि दे आर स्ट्रॉन्गर, या सेलर्स को प्रूव करना दे आर स्ट्रॉन्गर। अगर सेलर स्ट्रॉन्ग है तो इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे, इसके नीचे अगर टूट गया तो कहानी खत्म इसकी। लेकिन इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी, सस्टेन कर गया, तो हमें मालूम चलेगा कि हाँ बायर्स में स्ट्रेंथ है, तो हम लोग बायर्स का साइड काम करेंगे। हमारा ना कोई बायर मतलब हम लोग कोई परमानेंट ना बायर है ना सेलर है, हमारा काम सिर्फ इतना है, जो स्ट्रॉन्गर साइड है उसके साइड अपना डिसीजन लेना है, वही हमें आगे तक राइड करवाएगा। हमारे खरीदने या सेल करने से कुछ नहीं होता, बड़े प्लेयर्स किधर हैं वो हमें डिसाइड करना होता है। तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल में वो चीज़ हो चुका है। आप देखो मिर्ज़ा इंटरनेशनल ने, 1 सेकेंड, मिर्ज़ा इंटरनेशनल में यहाँ पर नीचे आया था स्टॉक कंटिन्यूसली काफ़ी टाइम से, उसके बाद यहाँ पर बायर्स आए, वॉल्यूम भी दिखाया और उसके ऊपर रिसेंट रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, दैट मीन्स बायर्स आर स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर अपना एंट्री कहाँ बनाना है, इस कैंडल के आसपास बनाना है, हाई के ऊपर हो सकता है या फिर इस जोन के आसपास। स्टॉप लॉस ये जो गैप दिख रहा है 240 के आसपास, या फिर सेफ ट्रेडर्स 230 के आसपास अपना स्टॉप लॉस लगा के राइड कर सकते हैं। टारगेट स्विंग हाइज, अगेन ये सब टारगेट्स रहेंगे, ठीक है। तो दिस वॉज इट ट्रेडर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, जो समझाया जो सिखाया मैंने वो आपको काम का लगा हो। अगर आपको काम का लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा आप किसी खास पर्टिकुलर टॉपिक पे मुझसे वीडियो चाहते हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूँगा उस पर भी जितनी जल्दी हो सके वीडियो बना सकूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।